हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूं। 8 लेसन्स के ऊपर यानी प्रोज पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर 93 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यानी 93 क्वेश्चंस के आंसर अगर आप पढ़ लेंगे या याद रखेंगे तो आप हासिल करेंगे 6 अंक। और नॉन डिटेल के ऊपर यानी सूखी डाली एकांकी, इस एकांकी पर 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। और दूसरी एकांकी है प्रतिशोध। प्रतिशोध एकांकी पर 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। इन्हें नॉन डिटेल के ऊपर 65 क्वेश्चंस हो गए। 65 क्वेश्चंस के आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो आप हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे 4 मार्क्स, यानी 4 अंक आपको मिलेंगे। सो प्रोज पर 93 क्वेश्चंस और नॉन डिटेल के ऊपर 65 क्वेश्चंस, कुल मिलाकर 158 एमसीक्यू आंसर्स आपको याद रखना है। अगर आपको 10 मार्क्स अगर चाहिए तो 10 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको 158 आंसर्स आपको याद रखना है। आंसर याद रखना है, इसका अर्थ क्या है? 158 वर्ड्स याद रखना। अगर आपको अच्छा सा रिजल्ट अगर चाहिए, रैंक में आना चाहते हैं या स्टेट लेवल पर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये सारे के सारे आंसर्स याद रखना है। तभी आप लोग 98, 99 आउट ऑफ आउट मार्क्स भी क्या ले सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य अगर है तो आप इतने आंसर्स याद रख के आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए मैं बोर्ड पर लिखा हूं 93 आप पूरा पढ़ लीजिए। 93 अगर आंसर्स पढ़ेंगे तो 6 मार्क्स आप ले लेंगे। 65 नॉन डिटेल के ऊपर अगर पढ़ लेंगे, याद रखेंगे तो 4 मार्क्स का ले लेंगे। 158 आंसर्स याद रखने से आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। स्टूडेंट्स, ध्यान से आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। एक एक मार्क्स अगर हासिल करना है, एक एक मार्क्स को अगर आपको कलेक्ट अगर करना है तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, उस दिमाग को क्या चलाना पड़ेगा। तभी आप लोग एक अच्छा सा रिजल्ट क्या ले सकते हैं। अन्यथा आप लोगों को अच्छा सा फलितांश कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सारे आंसर्स आप लोग याद रख लीजिए। याद रख के लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। तो आज आप लोगों को 93 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई नए अगर देख रहे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्रार्थना है, आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या अच्छा लग रहा है या अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को भी भेज दीजिए, शेयर करिए मित्रों के बीच, और कमेंट भी आप लोग करिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में ना छोड़िए, स्किप मत करिए। अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको
एक अच्छी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो इतने आंसर्स याद रखना आपको, और एक वीक तक एग्ज़ाम के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, व्याकरण के बारे में, इन सारे प्रश्नों के ऊपर आप लोगों को उत्तर दूंगा। और किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्या अंक प्राप्त करना चाहिए, आप लोगों को 8 दिनों तक यानी 1 सप्ताह तक लगातार आप लोगों का दिमाग खाने के लिए कोशिश करूंगा। तो आप लोग तैयार रहिए, रेडी हो जाइए। तो 8 लेसन्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी पढ़ूंगा और आंसर भी आपको समझाऊंगा। तो जितना हो सकता है उतना मैं करने के लिए प्रयास करूंगा। सो पहली कहानी है सुजान भगत। सुजान भगत पर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पर प्रश्न पूछेंगे और 2 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 12 आंसर्स याद रखना है। स्टूडेंट्स, आपको 12 आंसर्स कहाँ याद रखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं। उत्तर लिखना है, धर्म और कीर्ति, इतना ही उत्तर लिखे। 2 वर्ड का आंसर लिखेंगे तो 1 मार्क्स का मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कानून गो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते। सुजान महतो और सुजान भगत। वी कैन राइट एनी वन आंसर, नो प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन, सुजान ने गांव में क्या बनवाया। पक्का कुआं। सुजान की पत्नी का नाम क्या है। बुलाकी। सुजान के बड़े बेटे का नाम लिखिए। भोला। सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या है। शंकर। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भिक्षुक। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है। बुद्धि और मति। घर में किसका राज होता है। जो कमाता है और कमाओ। कटिया का ढेर देकर कौन दंग रह गई। बुलाकी। सुजान की गोद में सिर रखे किन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बैलों को। भिक्षु के गांव का नाम लिखिए। अमोला। सो ये रहे 12 आंसर्स। सो आपको एक के बाद आपको आंसर्स याद रखना है। सो मैं दिखा रहा हूं दूसरा पार्ट, कर्तव्य और सत्यता। देखिए क्वेश्चंस, हम लोगों का परम धर्म क्या है। कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स वी रिमेंबर ड्यूटी। कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है घर से ही। कर्तव्य किस पर निर्भर है। न्याय पर यानी जस्टिस पर। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है। चरित्र की शोभा। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है। चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की दुर्बलता। इस क्वेश्चन के आंसर 3 शब्द लिखना है। 3 शब्द लिखने से आंसर सही हो जाता है। छठवां, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आगे रहेगी। स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस, यानी सेल्फिश बन जाते हैं। सातवां, झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा। दुख। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। सत्यता। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है। आडंबर से यानी शो ऑफ से। किनसे सभी घृणा करते हैं। झूठे से। जो झूठ बोलता है उसे सारे लोग हेट करने लगते हैं। तीसरे लेसन पर आ जाइए, गंगा मैया से साक्षात्कार। लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है। गंगा मैया से। जस्ट स्टूडेंट्स यू रिमेंबर हियर, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू लेना। सेकंड क्वेश्चन, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे। इलाहाबाद में, और इलाहाबाद भी कहते हैं। तीसरा, माँ कहाँ विराज रही थी। मंदिर में। माँ के चेहरे पर क्या थी। उदासी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र का संकट। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है। निर्भय कहा है। निर्भय ने निडर, भय नहीं है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म का। असली झगड़ा किसके बारे में है। कुर्सी के बारे में। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे। पशु पक्षी।
गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति और नेचर। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती है? जब पतन की पराकाष्ठा हो तब उत्थान की किरणें फूटती है। फोर्थ लेसन, ये कहानी यहाँ भी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? भानपुरा। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। सुशीला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? मन्नू भंडारी। महानगर के फ्लैटों में रहने वाले लोग क्या भूल गए? पड़ोस कल्चर। पिताजी का आग्रह क्या था? मन्नू रसोई में ना जाए, यानी मन्नू भंडारी रसोई घर में ना जाए। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? बटियार खाना। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। डॉक्टर अंबालाल। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 आज़ादी प्राप्त हुई है इसी दिन। एक कहानी यहाँ भी लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। चौथा लेसन भी कंप्लीट हुआ है। 5वां आ जाइए, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट देखिए, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? मुद्देनहल्ली, कोलार जिले के अंतर्गत। ये जो गांव आ जाता है पूरा ऐसा ना लिखे, जस्ट यू राइट टू आंसर वर्ड। कहाँ पर जन्म हुआ? मुद्देनहल्ली। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे समय के? विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? 23। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया? खड़कवासला। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद राज्य। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? कृष्णराज सागर, शॉर्ट फॉर्म KRS। 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न। विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? 1962, 14 अप्रैल। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। 5th लेसन ववर। कम टू 6th वन, चीफ की दावत। इस कहानी पर आ जाइए। चीफ की दावत किनके घर पर थी? श्यामनाथ। श्यामनाथ की पत्नी ने मां को कहाँ भेजने के लिए कहा? पिछवाड़े विधवा सहेली के घर। श्यामनाथ मां को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहा? सफेद, वाइट। मां के सब जेवर क्यों बिक गए श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए? मां क्या टाल नहीं सकती थी बेटे का हुक्म? मेम साहब को क्या पसंद आए थे? पर्दे, सोफा सेट के कवर, कमरे की सजावट। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? मेम साहब। माँ क्या गाने लगे? हरियाणी बाणे कहकर एक शादी का गाना है, उस गाने को गाई। नेक्स्ट, चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे? फुलकारी। चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ हो सकता था? तरक्की यानी प्रमोशन। मां मन्नी मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी? बेटे की। 7वीं कहानी पर आ जाइए। बोलाराम का जीव। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले कौन है?
धर्मराज। बोलाराम के जीव ने कितने दिनों पहले देह त्यागी? 5। बोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? यमदूत को। यमदूत ने सारा ब्रह्मांड किसकी खोज में जान डाली? बोलाराम का जीव। बोलाराम किस शहर का निवासी था? जबलपुर। बोलाराम को 5 साल से क्या नहीं मिला? पेंशन। नारद जी बोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहाँ गए? कचहरी, पेंशन कचहरी। बोलाराम ने दरख्वास्त पर क्या नहीं रखा था? पेपरवेट। बड़े साहब के कमरे के बाहर कौन ऊँघ रहा था? चपरासी। बड़े साहब की लड़की क्या सीखती है? संगीत। नारद क्या छीनते देख घबराए? वीणा। फाइल में से किसकी आवाज आई? बोलाराम का जीव की आवाज आई। 8वां अंतिम लेसन, यात्रा जापान की। लेखिका जापान किस हेतु गई थी? इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु। जापान के होटलों का रिवाज क्या है? पीने के लिए गर्म पानी देना। जापान का गुणधर्म क्या है? शालीनता। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निर्देशक कौन है? फूजी। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? इसके पास कोई किताब नहीं है। लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है? जापानी लोग। शिनकानसेन शाब्दिक अर्थ क्या है? बुलेट ट्रेन और न्यू ट्रंक लाइन। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजो। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है? विकास स्वरूप। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तोदाएजी। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? दायु बुत्स। नारा मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? स्टूडेंट्स और एक बार पढ़ता हूँ ये क्वेश्चन। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 55 फुट, 55 फुट। एक ज़माने में कौन सा शहर जापानी की राजधानी हुआ करता था? नारा। सो यहीं पर 93 क्वेश्चंस क्या कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतने आंसर्स याद रखना आपको। तो याद रखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के लिए समय बिताइए, समय वेस्ट ना करिए। एक बार अगर समय चला जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। तो विश्वेश्वरैया जी जैसे समय के पाबंद थे, यानी पंचुअल थे, तो आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग भी पंचुअल रहिए, समय के अनुसार चलिए, समय के अनुसार स्टडी करिए। तो स्टूडेंट्स यहीं पर 93 क्वेश्चंस आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा और नेक्स्ट अगली क्लास में और नॉन डिटेलो और मिडिवल पोइट्री और मॉडर्न पोइट्री के क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप वेट करते रहिए, मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।